के माखन की कीमत चुकाई है। भगवान ने कहा है उद्धव, मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। ओ उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, ए उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, ए उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता के सुंदर कलरव, हंस सुता की जय जय सुंदर कलरव, हंस सुता के सुंदर कलरव, और कदमन की छाई, ए उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, ए उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान बने नहीं उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव मुझे आज भी ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। जानते हो उद्धव, मेरी मैया जो मुझे बचपन से लेकर के इतना प्रेम करती, मैं कहीं चला जाता ना तो हर घर में, पूरे गांव में, पूरी गलियों में मेरी मैया मुझे खोजती थी, मेरे लाला कहाँ गए हो, मेरे लाला कहाँ गए हो। लेकिन उद्धव एक मिनट के लिए मैया की आंखों से जब मैं दूर होता था ना तो मैया रो रो करके अपना हाल बेहाल कर लेती थी। लेकिन उद्धव आज मैं मैया को छोड़ करके हमेशा के लिए आ गया। उद्धव जानते हो उद्धव, मुझे जरा सा भी जुकाम हो जाता था ना तो मेरी मैया तमाम वैद्यों को बुला लेती और कहती, मेरे लाला को कहाँ भयो, मेरे लाला को कहाँ भयो, मेरे लाला को छींक क्यों आवे। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती, मेरे लाला को नजर लग गई, मेरा लाला क्यों रो रहे हो। उद्धव और मैंने क्या किया पता है उद्धव, जब मैं मथुरा के लिए आया तो मेरी मैया रो रही थी, जिसने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। आज मैंने उसी को रोता छोड़कर मथुरा के लिए चला आया, हमेशा के लिए मैं उसको छोड़ करके आ गया। उद्धव आज मेरी मैया नंगे पांव वृद्ध अवस्था में मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी और कहा कि लाला मुझे छोड़ करके ना जा, लाला मुझे छोड़ करके ना जा, मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी। लेकिन उद्धव मैंने क्या किया, मैंने तो अपनी मैया को पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मेरी मैया नंगे पांव दौड़ी आ रही है, दौड़ी आ रही है और मैंने क्या किया, मैंने उसी मैया को धोखा दे दिया, उसी मैया को रोता छोड़ाया। उद्धव मेरी मैया बूढ़ी हो गई और वृद्ध अवस्था में पछाड़ खा खा करके गिर रही थी, चीख चीख करके कह रही थी कि लाला मत जा मुझे छोड़ के। मेरी मैया जानती हो क्या कहती है, मेरी मैया जब मुझे डांटती थी ना तो नंद बाबा आकर के मेरी पक्ष में बोलते थे। मेरे बाबा मुझसे कहते, मेरी मैया से कहते, मेरी मैया जब डांटती तो बाबा मुझसे कहते थे मैया से कि यशोदा मेरे लाला पे मत चिल्लाओ। लेकिन उद्धव
जानते हो, जब मैं छोटा सा था ना उधर, तो मेरे बाबा कभी पाँव में खड़ांगू नहीं पहनते थे, जानबूझ के नहीं पहनते थे। मैया चिल्लाती थी तब भी नहीं पहनते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि जब बाबा कहीं बाहर जाते तो खड़ांगू जानबूझ के उतार देते, पहन के नहीं जाते। वो इसलिए पहन के नहीं जाते क्योंकि उदो में अपने बाबा के खड़ांगू नन्हे नन्हे पाँव से अपने सिर पे रख करके बाबा के खड़ांगू को ले जा करके देता, तो मेरे बाबा खुश होकर के मुझे गोदी में उठा लेते थे उदो। और मैंने आज सब कुछ रोता छोड़ दिया उदो। जिस समय में आया तो गैया बछड़े मानो रो रो करके मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। और मेरा एक बछड़ा था जिसका नाम सांवले था। कोई भी घटना होती तो मेरा सांवरा मेरे पास आ जाता था। जो बछड़ा था ना, छोटा सा बछड़ा था, सांवरा मेरे पीछे पीछे आता। जिस दिन में आया उदो तो मेरा सांवरा रो रहा था, मेरा पीतांबर पकड़ के मुंह में दबा करके और मुझे पीछे की ओर खींच रहा था उदो। लेकिन मैंने सांवरे को भी रोता छोड़ दिया उदो। आज जब मैं मथुरा के लिए आया तो वृक्ष की टहनियां झुक झुक करके मेरे चरणों को पकड़ रही थी, मुझे बांध रही थी कि श्याम इस ब्रज को छोड़ के ना जाओ, क्योंकि इस ब्रज को छोड़ करके चले गए तो ब्रजवासी ब्रज का पालनहारी ही चला जाएगा, तो हम ब्रजवासियों का क्या होगा। मेरे प्राणों की प्यारी राधा जिसने एक पल मेरा साथ न छोड़ा हो, तो मुझे इतना प्रेम करती थी मेरी राधा, मैं उस राधा को भी छोड़ के चला आया। मैया जब मुझे दूध पिलाती थी ना, बछड़े का दूध निकाल के, जब तो मैं उस दूध को नहीं पीता था, मैं बछड़ों का मुंह हटा करके गैया मैया का दूध पीता था। और वो गाय जब मैं बांसुरी बजाता था तो बछड़े दौड़ते हुए सारे बछड़े ब्रजवासियों के मुझे चारों तरफ से घेर लेते थे। और जब मैं बांसुरी बजाता ऐसे भाव विभोर हो जाते थे उदो। और जब मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता ना तो मुझे बछड़े ऊपर ऐसे देखते थे, मानो ये कहना चाह रहे हो कि श्याम बांसुरी को बजाना क्यों बंद कर दिया, बजाओ ना। एक बांसुरी की धुन पर पूरा ब्रज मंडल इकट्ठा हो जाता था। जिस दिन में आया उदो उस समय सभी गोपियां मेरे चरणों में गिर गईं। मेरे बाबा तो बुरा हाल हो गया उनका। उदो कहने लगे वो तो आप तो समझदार हो, अरे वो ब्रजवासी गवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए रो रहे हैं। तो उदो से भगवान ने कहा उदो ब्रजवासी तो मैं भी हूँ, मैं वहीं पला बड़ा हुआ, तो मैं भी तो पागल हूँ। कहा प्रभु नहीं, ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं होता, कुछ प्रेम रेम नहीं है। तो भगवान कन्हैया ने कहा उदो तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है, प्रेम की भाषा क्या होती है। जब मेरी मैया बार बार कह रही थी ना कि लाला मुझे छोड़ के ना जा, तो उदो मैंने अपनी मैया से कहा कि मैया तू चिंता न कर, मैं परसों लौट करके आऊंगा। लेकिन उदो मैं परसों नहीं गया। आज भी मेरी मैया मेरे इंतजार में है कि कब परसों हो, कब मेरा लाला आए। लेकिन मैं मैया से इसलिए झूठ बोला ताकि अगर मैं ये कह के ना आता कि मैया मैं परसों आऊंगा, तो मेरी मैया कब की मर गई होती। वो तो एक आस में जी रही है उदो। यदि तुम्हें यकीन न हो तो जाकर के देख लो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम ऐसे ही जाओगे, अपने वस्त्रों में जाओगे, तो पूरा ब्रजमंडल तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। मेरे वस्त्रों को पहन के जाओ, मेरे मुकुट को लगा के जाओ, मेरा पीतांबर डाल करके जाओ,
और जिस रथ से मैं आया उसी रथ से जाओ, तो शायद ब्रजवासी तुम्हारी तरफ नजर डालें, और अगर तुम मेरे भेष में नहीं गए तो कोई ब्रजवासी तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। उद्धव ने भगवान के वस्त्रों को धारण कर लिया, रथ पर सवार होकर के उद्धव चले। मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, ये प्रेम दीवाने है प्रेम जगत में सार, और कछु सार नहीं है झूठो सब संसार, और कछु सार नहीं है। उद्धव जी भगवान के वस्त्रों को धारण करके गए, जाकर के ब्रजमंडल में पहुंचे तो उद्धव का रथ जब गोकुल नगरी की तरफ पहुंचा तो जो ग्वाल वाल थे ना भगवान के सखा, तो भगवान के सखा हर रोज सुबह सुबह जाते, रास्ते में छुप करके बैठ जाते और ये आस लगाते कि मेरा लाला आ रहा होगा, मेरा मित्र आ रहा होगा, ये आस लगा करके बैठते थे। और जैसे ही शाम होती तो ग्वाल वालों की आस टूट जाती कि अब नहीं आएगा, और शाम को मैया यशोदा से उलाना देती कि मैया तेरा लाला बड़ो ढीठ है गया है मैया, वो नहीं आएगा, वो हम सबको छोड़ करके चला गया। रो रो करके ग्वाल वालों मैया यशोदा से कह रही कि मैया तेरा लाला ना आएगा। एक दिन जब उद्धव जी ब्रज की गलियों में जाकर के पहुंचे, रास्ते पर तो ग्वाल वाले सखाओं ने देखा, रथ को देखा तो सखा बड़ी तेज प्रसन्न हुए और कहा कि देखो मित्रों, आज हमारा श्याम आ रहा है, देखो वही रथ है जिसमें हमारा गोपाल हमारा नंदलाल गया था। मधुमंगल ने कहा, सभी ग्वाल वाल कहने लगे चलो भाई हमारा लाला आ रहा है, हमारा मित्र आ रहा है, तो सभी ग्वाल वाल निकल करके भागने लगे। मधुमंगल भगवान का सबसे प्रिय मित्र था। मधुमंगल ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम सबको जाना है तो जाओ, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया ना, उसने झूठ बोला मुझसे कि मैं परसों लौट करके आऊंगा, और मैं तो उसका इतना प्यारा सखा था, उसे मेरी भी याद नहीं आई, मैं नहीं मिलता, जाओ तुम्हें सबको मिलना मिलो। सभी ग्वाल वाल दौड़े दौड़े रथ की तरफ जा रहे, तो मधुमंगल पर रहा नहीं गया और झाड़ियों से निकल करके सबसे आगे पहुंचा, और जब सबसे आगे पहुंचा तो ग्वाल वाल कहने लगे चोरे मधुमंगल, तू तो कह रहा था कि मैं नहीं मिलूंगा श्याम से, मैं उससे नाराज हूँ, और तू सबसे पहले रथ के पास में जा रहा है। तो मधुमंगल ने कहा कि भैया ये रूठा मंथन तो मैं बाद में भी कर लूंगा, लेकिन मेरे अपने गोविंद की, अपने श्याम की एक सूरत तो देख लो, बहुत दिनों बाद आया है, मैं उसके हृदय से लग करके रोना चाहता हूँ। सभी ग्वाल वाल दौड़े दौड़े गए, रथ के नजदीक पहुंचे, तुम सभी सखाओं की आस टूट गई। आस जब टूटी सभी सखा रुक गए और कहा कि देखो ये इस रथ में हमारा नंदलाल नहीं है, अगर हमारा नंदलाल होता तो रथ से नीचे उतर करके दौड़ा दौड़ा हम सभी सखाओं को हृदय से लगा लेता, ये हमारा गोविंद हो ही नहीं सकता है।
आज ग्वाल वाले जाकर के उद्धव के पास पहुंचे। उद्धव रथ से निकले, बोले भैया जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया आप कौन है? बोले मैं मथुरा से आया हूँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ मैं, और मुझे कृष्ण ने ही भेजा है। ग्वाल वाले कहने लगे बारे कन्हैया, आज हमारी आंखें पथरा गई तेरी राह देखते देखते, और भेजा भी तो किसे? अपने मित्र को। बारे कन्हैया कैसी प्रीत निभाई है तूने। ग्वाल वालों की आंखों से आंसू झलक गए कि जिस श्याम का हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं, वही श्याम हमें एक झलक दिखाने के लिए, क्या वो इतना घमंडी हो गया, इतना अपस्वार्थी हो गया जो हम सभी को भूल गया। उद्धव ने कहा भैया ये नंदलाल का महल कहाँ है? हमें गोकुल नगरी में यशोदा मैया के घर जाना है, क्या आप जानते हो? ग्वाल वाल कहने लगे उद्धव ये जो नाला बह रहा है, ये नाला जानते हो ये क्या है? जब से श्याम गया है मथुरा के लिए, तब से नंद बाबा का घर के रास्ता बहुत सरल हो गया है। कोई अंधा भी आए वो भी पहुंच जाएगा। जानते हो क्यों? ये जो नाला बह रहा है, ये नाला नहीं,